हाय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने देखेंगे कि वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आर्य जो है वो आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो है वो इंगित करता है क्या? एक श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द एक श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। फिर उसके बाद है क्लासिकल। संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है। और सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इसमें से सबसे पुराना है ऋग्वेद। त्रयी इसको कहते हैं। त्रयी जो है वो 3 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अर्थवेद नहीं आता, ठीक है। अब नेक्स्ट है वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख हुआ है। वर्ण यानी जाति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ है वो हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है। फिर उसके बाद है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त जो है ये 10वें मंडल की बात की गई है। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में ऋग्वेद में ये वर्ण व्यवस्था की बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे ये है मैचिंग आया है। अर्थवेद में क्या है? औषधियाँ हैं। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, ईश्वर की आराधना है। यजुर्वेद में बलिदान विधि है, ठीक है। फिर सामवेद में संगीत है। सामवेद में क्या है? संगीत है। फिर उसके बाद आता है कि फिर सुमेलित करने के लिए आता है ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद में क्या है? स्रोत और प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में स्रोत प्रार्थनाएं है। यजुर्वेद में जो है स्रोत और कर्मकांड के बारे में इसमें ज़्यादा बात करी गई है। सामवेद में जो है संगीत है, स्रोत है। और अर्थवेद में क्या है? तंत्र मंत्र वशीकरण है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण की बात करी गई है तो ये अर्थवेद में करी गई। अर्थवेद जो है 3 वेदों में आता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं वो कितनी हैं? 1028। उसके बाद ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? मंडल हैं 10, ठीक है। ऋग्वेद में मंडल हैं 10, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए फिर है कि ऋग्वेद में फिर यहाँ पे मैचिंग आ गया है। सामवेद देखिए यहाँ पे क्या है? वेद और ये ब्राह्मण। कौन किसका मतलब किस वेद का क्या ब्राह्मण है? तो ये सामवेद का क्या है? पंचविश। और ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण है। अर्थवेद का गोपद है। और यजुर्वेद का क्या है? शतपथ ब्राह्मण है। फिर से देख लीजिए, ऋग्वेद का ऐत्रेय है, सामवेद का पंचविश है, अर्थवेद का गोपद है और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल है जो सोम को समर्पित है, ठीक है, सोम रस के लिए। और यज्ञ संबंधी विधि विधान जो है वो यजुर्वेद में कहा गया है। और यजुर्वेद का ब्राह्मण भी देख लीजिएगा, शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में से वह वेद जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसमें? सामवेद का। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में जो ऋग्वेद में जिसकी रचना की गई तो सामवेद भी है, ठीक है। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर में वह स्थल जिसकी खुदाई में लौह धातु का प्रचलन प्राचीनतम काल से है तो वो अतरंजी खेड़ा है, ओके। वो क्या है? अतरंजी खेड़ा। उसके बाद में ये यहाँ पर देखिए, ये अब जो है ये और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, उपनिषद का मुख्य विषय क्या होता है? उपनिषद में दर्शन की बातें करी गई हैं। फिर ऋग्वेद, परवर्ती संहिता और ब्राह्मण उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की बात करी गई। उपनिषद में ही मोक्ष की भी बात की गई है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है? मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस में है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में है मोक्ष शब्द का। फिर उसके बाद अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो कंठोग उपनिषद में, यम और नचिकेता का संवाद। फिर उसके बाद है कि उपनिषद काल के राजा जो अश्वपति थे वो कहाँ के थे? कैकेयी के थे। कहाँ के थे? कैकेयी के थे। फिर है वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो पहले वैदिक संहिताएं आई, फिर ब्राह्मण आया, फिर आरण्यक आया, फिर उपनिषद आया। क्या आया? वैदिक साहित्य आई, फिर ब्राह्मण आया, फिर आरण्यक आया और फिर उपनिषद आया, ठीक है। फिर है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे ज़्यादा व्याख्या करी गई है। फिर वैदिक नदी जो अस्कनी है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है चेनाब से। अस्कनी का संबंध जो है वो चेनाब से है। फिर ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा और कुर्म, ठीक है। कुभा और कुर्म ये 2 नदियाँ हैं जो काबुल क्षेत्र में अफगानिस्तान में इनका स्थान है। फिर है एक सुमेलित करने के लिए आया है। देखो, वैदिक नदियाँ हैं और ये आधुनिक नाम है उनके। कुंभ जो है वो काबुल में है। पुरुषणी जो है वो रावी का नाम सदा नीरा गंडक का है। और शतुद्री जो है वो सतलज,
ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर और क्या है। फिर है कि वह मतलब वह प्रथा चतुष्टय जो वेदांतर काल में प्रचलित हुई। तो ब्राह्मण, फिर मतलब ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, ये 4 जो है वो क्या है, वो प्रथा है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या है, सन्यास। उसके बाद में देख लीजिए और है धर्म और रीत, ठीक है। भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन क्या है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं एवं दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और रीत मूलतः मतलब मूलभूत दैनिक मतलब नैतिक विधि विधान था, जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित क्रियाकलापों का क्या है, एक क्रियाकलापों को संचालित करता है। फिर अग्नि है, बृहस्पति है, घोष है और इंद्र है, वो क्या है, वैदिक देवताओं का मतलब इसमें पुरोहित जो थे वो ब्राह्मण थे। लोपामुद्रा, गार्गी और लीलावती, सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जो थी, जो वेदों की रचना जिन्होंने किया था वो लोपामुद्रा थी। ऋग्वेद काल में निष्क धातु क्या था, वो सिक्का था एक, ठीक है। ऋग्वेद काल में जो निष्क क्या था, निष्क आभूषण था किसका, गले का, गले के आभूषण को भी निष्क कहा जाता था। 14वीं सदी के पूर्व में जो बोगज गोई मिला है वो क्या है, बोगज गोई जो है वो है यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख है, वैदिक देवी और देवताओं का नाम उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर और क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर देखिए मनसेहरा है, शहबाजगढ़ी है, बोगज गोई और जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना देता है तो वो बोगज गोई है, ठीक है। उसके बाद शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है तो बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखा है। फिर पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक। फिर शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि जो थे वो कौन थे, ऋषि गौतम थे, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर है उत्तर वैदिक काल में आर्य जो संस्कृति थी, आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था अंग और मगध को। गोत्र शब्द का सबसे पहले यूज़ हुआ है ऋग्वेद में, और गोत्र प्रथा की स्थापना जो सबसे पहले हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो मूर्ति मतलब प्रकृति पूजा और यज्ञ था, क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है। फिर उसके बाद में है ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास किस पे करती थी, बलि और कर्मकांड पर। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया है वो पुरुषणी नदी पर लड़ा गया है, मतलब सिंधु सरस्वती विस्ताता, यमुना में से वह नदी जो सबसे ज़्यादा नदी तमा यानी सबसे पवित्र जो थी वो सरस्वती थी। और ऋग्वेद आर्यों के पंचजन जो थे वो यदु थे, दुर थे, पुरु थे, अनु थे, तुर्वस थे, ये सब थे, ठीक है, ये सब कबीला था। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पर ये है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, वो शिकार था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव क्या है, जौ को कहा जाता था। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय जो मतलब वहाँ का जो सिस्टम था वो क्या था, वंश परंपरागत राजतंत्र था, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर देखिए, सभा और समिति को प्रजापति की क्या कहा जाता था, ये प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया है अर्थवेद में। फिर ऋग्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, ऋग्वेद को कहा गया जीवन का विज्ञान, मतलब सॉरी आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, ये अर्थवेद में है। फिर क्या है ऋग्वेद, एक मिनट, इसमें है ऋग्वेद धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म था, बहुदेववादी था। ऋग्वेद में इंद्र के बाद जिनका नाम था मतलब जो ज़्यादा फेमस थी अग्नि थी, मतलब बुद्ध देवता को समझा जाता था, वो इंद्र को ही समझा जाता था। 800 से 600 ईसा पूर्व के काल में जो ब्राह्मण मतलब जो काल जुड़ा वो ब्राह्मण युग जोड़ा गया था। और उसके बाद में गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो सर्वप्रथम मिलता है वो ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर और देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये गायत्री मंत्र की रचना किसमें करी गई है, विश्वामित्र ने किया है। और सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है इसका है पुराणों का। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई है किसमें, संस्कृत में, और भगवत गीता को संस्कृत में लिखा गया है। महाभारत मूलतः जानी जाती है जैन संहिता इसको कहा जाता है, ठीक है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार समुद्र मंथन में जो सर्प था उसको क्या कहा जाता था, वासुकी। और अछूतों की अवधारणा जो आई वो धर्मशास्त्र के समय आ गई। सत्यमेव जयते मुंडे को उपनिषद से लिया गया है। और सत्यकाम और जबाली की कथा जो अनब्याही माँ बनने का लांछन मतलब वो हो जाता है वो छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। उसके बाद में फिर है यहाँ पर ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी,
वैदिक कर्मकांड में होता क्या है? होता ऋग्वेद से संबंधित था, जो मतलब उनकी रचनाओं को वो करते थे, उनको होता कहते थे। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? अवेस्ता जो है वो ईरान का एक वो है, मतलब ईरान का एक ग्रंथ है। उसके बाद वैदिक काल में अगन्या किसको कहा गया है? तो गाय को कहा गया है। वैदिक काल, एक मिनट, वैदिक वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझी गई गाय को ही। और प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश, गोत्र, राज्यों से वह शब्द जो शेष तीन से अलग है वो है कोश। संस्कार कितने थे? 16 संस्कार थे। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक था उसको कहा गया उपाध्याय। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए। थैंक यू सो मच।